नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज पे बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार के राज्यसभा चुनाव में हुए क्रॉस वोटिंग को लेकर अब सियासी हलचल तेज हो गई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दी है और कहा है अगर हिम्मत है तो वो अपने विधायक फैजल रहमान को पार्टी से निकाल कर दिखाए, अगर वो नहीं निकाल पाते तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को छोड़ दे। इसी मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, ये क्यों दी जा रही है चुनौती तेजस्वी यादव को? देखिए, सबसे पहली बात है कि तेजस्वी को चुनौती दी जा रही है तो तेजस्वी गायब कहाँ हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव पर जब सवाल उठ रहे हैं तो तेजस्वी यादव उसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि कल भी शहनवाज हुसैन की तरफ से भी बयान आया, ललन सिंह की तरफ से भी बयान आया कि तेजस्वी यादव की सारी रणनीति फेल हो गई और तेजस्वी यादव की तरफ से बाकायदा एक बयान जारी किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा आखिर वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और कल जब खबर आई कि विधायकों की एक मीटिंग भी हो रही है, विधायक उनके घर जा रहे हैं, तब भी ना तो तेजस्वी यादव की तरफ से बाहर आकर कोई बयान दिया गया और अपने विधायकों को चुप रहने को कहा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी के विधायक टूटते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इसी पर चुटकी जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार की तरफ से ली गई है और उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि जब आप ही के विधायक खास तौर पर आपको धोखा देने का काम कर रहे हैं तो आप पार्टी से उन्हें निकाल क्यों नहीं देते हैं? आखिर आपने पार्टी में उन्हें क्यों रखा हुआ है? और आकर आपकी पार्टी के अंदर मुसलमान विधायक नाराज हैं और आपको नाराजगी उनकी दिखती है और वो आपको पीठ में चूरा घोंपने का काम कर रहे हैं, तो आप उन्हें निकालने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव में हिम्मत नहीं है। लालू प्रसाद यादव में भी ऐसी हिम्मत ना रही, क्योंकि वो वोट बैंक के लिए सिर्फ रणनीति अपनाते रहे और तेजस्वी यादव भी सिर्फ वोट बैंक के लिए रणनीति अपनाते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव आरजेडी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। नीरज कुमार की तरफ से कहा गया कि तेजस्वी यादव ने ना तो हिम्मत है और तेजस्वी यादव ऐसे लड़का हैं जो सिर्फ हंसी ठिठोली करते हैं और विदेश घूमते हैं। ये बात बाकायदा नीरज कुमार की तरफ से की गई है और वो कह रहे हैं कि आप उनके पिता जिस राह पर चल रहे थे उससे भी हटकर तेजस्वी यादव चल रहे हैं और तेजस्वी यादव आगे आने वाले समय में पूरी तरीके से बिहार से गायब हो जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी इस पर क्या जवाब देते हैं, क्योंकि देखिए वाकई बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव को जहां जवाब देना चाहिए वहां तेजस्वी यादव जवाब नहीं देते हैं, जहां पर तेजस्वी यादव को रणनीति बनानी चाहिए वहां पर तेजस्वी यादव रणनीति नहीं बनाते हैं। क्योंकि देखिए तेजस्वी की रणनीति तो बाकायदा फेल हुई है, क्योंकि या तो वो अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पाए या फिर अगर विधायकों की बात करें तो उनसे आपसी सौहार्द या समन्वय नहीं बना पाए। क्योंकि देखिए जो कहा गया फैजल रहमान की तरफ से कि उनकी मां की तबीयत खराब थी, इससे पहले ना तो ये खबरें सामने आई थी और बाद में भी ना उनका कोई बयान ऐसा सामने आया है। लेकिन जो उनकी तरफ से वोट ना देने का फैसला हुआ है वो यही कहा जा रहा है कि उनकी नाराजगी थी तेजस्वी यादव से और तेजस्वी यादव उनकी नाराजगी को दूर नहीं कर पाए। हालांकि अब खबरें ये भी आ रही हैं, क्योंकि कई तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी जब उम्मीदवार बनाया गया था तभी आप ये तेजस्वी के घर गए थे और तेजस्वी से कुछ अहम बातचीत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से इन्हें समय नहीं दिया गया था। हाँ, इनको टिकट जरूर मिल गई थी और अपने इलाके में ये काफ़ी मजबूत थे, इसलिए जीत भी गए, लेकिन तेजस्वी ने इनकी नाराजगी को दूर करने की पूरी कोशिश नहीं की और तमाम वहाँ पर, क्योंकि देखिए फैजल रहमान जहाँ से आते हैं वहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और वहाँ के इलाके के लोग अपने इलाके में खासतौर पर विकास भी चाहते हैं और तेजस्वी यादव को पसंद तो करते हैं, लेकिन उनकी नाराजगी इसलिए रही क्योंकि तेजस्वी यादव उन लोगों के बीच कभी जाते नहीं हैं। और तेजस्वी यादव को यही बात बताने की कोशिश नीरज कुमार की तरफ से की जा रही है और नीरज कुमार डंके की चोट पर यह कह रहे हैं कि अब आरजेडी का भविष्य खतरे में है अगर तेजस्वी यादव ने आरजेडी को नहीं संभाला। इसके साथ ही नीरज कुमार ने यह भी कहा है कि अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फैजल रहमान को पार्टी से निकाल देते हैं तो नेता प्रतिपक्ष रहेंगे ही नहीं। ऐसा क्यों? बिल्कुल ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए विधायकों की संख्या बेहद कम है और अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष की तो सभी विपक्षी जो विधायक हैं उनके अनुसार ये फैसला लिया जाता है कि नेता प्रतिपक्ष कौन रहेगा। कल ये दावा किया गया ललन सिंह की तरफ से कि 12 विधायक वैसे ही टूट रहे हैं और फैजल रहमान अगर पार्टी से निकल गए और तेजस्वी यादव पार्टी से उन्हें निकाल दें, मजबूरी है ना तेजस्वी यादव की, वो फैजल रहमान को पार्टी से नहीं निकाल सकते, एक तो मुसलमान हैं, दूसरा अगर पार्टी से निकालेंगे तो विधायक रह ही कितने जाएंगे और क्या वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर काम कर पाएंगे? तो नहीं। और यही सवाल तो जेडीयू प्रवक्ता पूछ रहे हैं कि एक तरफ 12 विधायकों के टूटने की आशंका जताई जा रही है तो दूसरी तरफ आप अपने एक विधायकों को संजोए रख रहे हैं। अगर आपके विधायक टूट गए हैं तो नेता प्रतिपक्ष का जो टैग है वो भी आपसे छिन जाएगा और वाकई ये सही बात है। फिर तो तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ एक विधायक रह जाएंगे राघोपुर से जो उन्होंने जीत हासिल की है। नेता प्रतिपक्ष का जो तमगा इस वक्त उन पर लगा हुआ है वो भी उनसे छिन जाएगा।
क्योंकि देखिए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव काम ही नहीं कर रहे हैं, और अगर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप काम नहीं करेंगे तो आपसे बाकायदा सवाल तो पूछे जाएंगे। और जेडीयू प्रवक्ता की तरफ से यह सवाल पूछा गया है कि आखिर क्यों तेजस्वी यादव ने ना तो बजट सेशन के दौरान अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और ना ही वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। और वाकई की बात ठीक है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर जाएंगे और तेजस्वी यादव का कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, नीचे लोग कमेंट करते हैं। अगर हम अपने खबरों को बता रहे हैं उसमें सच्चाई तो है, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि आम जनता जब ट्वीट करती है तेजस्वी यादव के वीडियो पर तो उनसे सवाल पूछती है कि आप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर क्या कर रहे हैं। ना तो सदन में आपने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो सवाल उठाए, प्रश्नकाल था, उस दौरान भी आप चुप रहे। नीतीश कुमार की तरफ से जब तेजस्वी यादव को बैठने की सलाह दी गई, तेजस्वी यादव का काम था, वो नेता प्रतिपक्ष थे, उनका काम था कि डंके की चोट पर वो सवाल पूछते, लेकिन खामोशी से बैठे रहे। जब मीडिया में बाहर सामने आए तो उनकी तरफ से अपराध का मुद्दा उठाया गया, नीट छात्रा का मामला उठाया गया, लेकिन फिर वही खामोशी है। और अब जब राज्यसभा चुनाव आए तब हमने देखा कि बुरी तरीके से हार हुई। एक सीट के लिए जो जद्दोजहद की गई थी वो जद्दोजहद भी कामयाब नहीं हो पाई, तो तेजस्वी यादव मुंह छुपाए घूम रहे हैं। देखिए, अगर आप हारते हैं तो आपको सामना करना पड़ता है उन हालातों का, और कहीं ना कहीं आपको सामने आकर जवाब देना होगा। विधानसभा चुनाव हारे तो क्या हुआ, ना ही उनके सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट था, ना ही कोई स्थिति ऐसी नजर आई कि तेजस्वी यादव ने लोगों से माफी मांगी हो, और तेजस्वी यादव विदेश भाग गए। उसके बाद जब बजट सेशन स्टार्ट हुआ तो 1-2 दिन वो नजर आए। तो तेजस्वी यादव मुंह छिपाते हैं। अभी भी राज्यसभा चुनाव हार गए हैं तो ये नहीं कह रहे हैं कि हमने कोशिश की या विधायकों को एकजुट करने की कोशिश की, समन्वय बनाने की कोशिश की, मीटिंग की, इस वक्त तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो चुटकी तो ली जाएगी, और जेडीयू और बीजेपी की तरफ से तेजस्वी यादव पर बाकायदा इसी वजह से चुटकी ली जा रही है। और क्या जेडीयू का सवाल उठाना इसलिए भी ज्यादा वो उत्साहित हो गए अपने सवाल उठाने को लेकर क्योंकि जो विधायक है वो मुसलमान है, और जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि वोट बैंक की राजनीति है वो तेजस्वी यादव की कमजोर पड़ जाएगी अगर कार्रवाई की गई है, इसलिए तेजस्वी यादव कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव से तमाम वोट बैंक फिसलता जा रहा है। अगर आप बिहार में जातियों की बात करें तो MY समीकरण हमेशा से लालू यादव साधते रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने यही कोशिश की है, लेकिन सिर्फ आप क्या यादवों के भरोसे ही रह जाएंगे, क्योंकि देखिए मुसलमान आपसे छिटकता जा रहा है। कल भी बात मैंने यही कही थी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो तमाम बड़े लीडर्स हैं ऐसे, उनकी आपने चुनाव में नहीं सुनी। और अगर आपके विधायक नाराज है, मौजूदा विधायक जो कि जीत के आए हैं और उनको भारी बहुमत से जनता ने जिताया है, अब आप उसकी नहीं सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी धराशायी होने को तैयार हो सकती है। क्योंकि देखिए, अगर आप मौजूदा विधायक की बात नहीं सुन रहे हैं, आप सीनियर लीडर की बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप किसकी बात सुनेंगे। देखिए, अगर वो विधायक हैं इलाके का तो उसको इलाके की जानकारी होगी, उसको पता होगा कि हाँ कैसे तेजस्वी यादव को रणनीति अपनानी चाहिए इस इलाके में। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के तौर पर जब वो उम्मीदवार थे तब अपनी रणनीति बनाते, और उन्होंने सही से बनाई भी नहीं। लेकिन जो इलाके होते हैं, जैसे मुस्लिम इलाका है, तो वहाँ के जो मौजूदा हालात होंगे वो तो या तो पूर्व विधायक को पता होगा या फिर मौजूदा विधायक है उसको पता होगा, क्योंकि उसने इलाके में घूमा है और इलाके के लोग उसे जानते हैं, वो इलाके के लोगों को जानता है। लेकिन तेजस्वी यादव इस बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। अभी आप देखिए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने किस तरीके से कई निर्णय को बदलने की कोशिश की और बदलने के लिए कहा। आप शिवानंद तिवारी को देख लीजिए, कितने सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी MY समीकरण को लेकर तेजस्वी यादव को कई सलाह दी है, लेकिन तेजस्वी यादव बात ही नहीं माने हैं उनकी। और अगर हम फैजल रहमान का जिक्र करें तो फैजल रहमान भी कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है। हाँ, विधायक ज़रूर हैं, लेकिन उम्र में काफ़ी तजुर्बेदार हैं और कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि कैसी मुस्लिम राजनीति होती है, और तेजस्वी को सलाह देने का काम और तेजस्वी से खासतौर पर वो रणनीति बनाने को कहते आए हैं। लेकिन तेजस्वी ने उनकी बातों को नहीं सुना है, और उनकी बातों को नहीं सुना गया तो हमने देखा है कि नतीजा क्या हुआ है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरी तरीके से जो स्थितियां बन रही हैं इस वक्त तेजस्वी यादव के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, ये तेजस्वी यादव को डुबोने का ही काम करेगा। क्योंकि तेजस्वी यादव अगर सही रणनीति बनाते तो आज राज्यसभा की एक सीट भी उनकी होती, विधानसभा अगर चुनाव जीतते तो वो कहीं ना कहीं CM की कुर्सी पर भी होते। लेकिन अभी भी वो नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, खामियाजा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ता है। अगर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता है वो मजबूत होगा तो पार्टी जीतेगी, और पार्टी को जिताने का काम ही कार्यकर्ता और नेता करते हैं। लेकिन आप उन कार्यकर्ताओं की मेहनत पर पानी फेर दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने एक
गलत डिसीजन की वजह से। या तो आप जिनसे सलाह ले रहे हैं वो गलत है, हम बार बार इस बात को कहते हैं, या फिर आपकी रणनीति में ही कोई ऐसी दिक्कत है कि आप उसे सही तरीके से नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि देखिए जमीनी कार्यकर्ताओं का हौसला लगातार, मनोबल लगातार टूटता जा रहा है, और ये मनोबल टूटेगा पूरी तरीके से तो कांग्रेस की स्थिति जो देश के अंदर है वही राजद की स्थिति बिहार के अंदर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उठापटक चल रही है। राज्यसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद महागठबंधन पर अब सवालों की बौछार हो रही है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने एक बार फिर से सवाल उठाया और कहा है कि अगर हिम्मत है तो अपने विधायक को पार्टी से निकाल कर दिखाए। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।